गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माँ भगवती की कृपा से जो विषय स्फुरित हुआ है उसे आप सभी के समक्ष कहना चाहता हूँ। बहुत जगह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होता है कि यहाँ पर विनियोग में जपे विनियोगः बोला जाए या पाठे विनियोगः। जब वो नवारण का जप करते हैं तो उसमें जो विनियोग बोलते हैं जपे विनियोगः बोलते हैं, लेकिन गीता प्रेस की पुस्तक में दो चरित्र में माने प्रथम में और मध्यम में तो जपे विनियोगः लिख दिया है और उत्तर चरित्र में जाकर के पाठे विनियोगः लिख दिया है। इससे अब जो पाठ करता साधक लोग हैं उनके मन में शंका आ जाती है कि भाई ये पाठे है कि जपे है। तो इस भ्रांति का मूल इसलिए पनप जाता है कि पाठ और जप अब लोक में अलग अलग माने जाने लग गए हैं। वैसे तो पाणिनि के अनुसार देखा जाए तो पठ व्यक्तायाम वाची ये धातु है और जप व्यक्तायाम वाची भी है, मतलब दोनों ही व्यक्तवाची अर्थ। तो वैयाकरणों को तो संदेह होना ही नहीं चाहिए, जब दोनों धातुओं का एक अर्थ है तो जपे विनियोगः बोलो या पाठे विनियोगः बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही है। लेकिन लोक में अब अर्थ कैसे गृहीत करने लग गए हैं कि जो ये माला लेके जपते हैं उसे जप कहते हैं, वाचन जिसका करते हैं उसे वो पाठ कहते हैं, इसलिए ये संशय उत्पन्न हो गया है। देखिए जप तीन प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। जब मैं जप कह रहा हूँ तो मतलब तुम वैयाकरणों तो पाठ को भी तीन प्रकार का समझोगे। जप और पठ धातु एक ही अर्थ में है। वाचिक माने जैसे मैं पढ़ रहा हूँ विश्वेश्वरी जगत धात्री संहार कारिणी में वाचिक। उपांशु का मतलब है जब किंचित ओष्ठ चले थोड़ा कुछ शब्द सुनाई दे ऐसे पढ़ना, ये उपांशु है। और मानसिक का मतलब है कि जहाँ पर आप अंदर ही अंदर वो सब बनी रहेगी और बाहर कुछ भी स्फुरण नहीं आएगा, कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी। अब इसका मतलब ये कंक्लूजन ये निकालना चाहिए, चाहे पाठे विनियोगः बोलो चाहे जपे विनियोगः बोलो, दोनों का मतलब ही। किंतु जितने भी प्राचीन प्रतियां हैं उन सब में जपे विनियोगः दिया गया है। तो फिर समस्या अब बात इस पर है कि जपे विनियोगः बोले उसमें भी अथवा पाठे विनियोगः न्याय क्या है। तो गुरुजी हम ये पहुंचे इस विषय पर त्रयोदश अध्याय में, ये जो 10वां श्लोक है, सच वैश्यस तपस्ते पे देवी सूक्तम परम जपन। उसने देवी सूक्त का माने इसका जो है जप किया है, जप माने पाठ किया है। तो यहाँ पर पठन के स्थान पर जपन प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि दोनों समानार्थक हैं, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पर जपे विनियोगः कहना ठीक है, लेकिन पाठे विनियोगः कहना गलत नहीं। कुछ लोग जपे न्यासे च विनियोगः और कहते हैं। हमें समझते हैं न्यासे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी का अंग भूत है न्यास। आप जो जप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं उसका अंग भूत है, अतः जपे न्यासे कहना उचित नहीं हो सकता है। जहाँ तक हम समझते हैं, कह दिया जाए तो ठीक है, स्पष्ट प्रतिपत्ति ही है। हर हर महादेव सभी को।